संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और इस वक्त हम पानीपत के तहसील कैंप में मौजूद हैं और आज श्री राम दशहरा कमेटी और हनुमान सभाओं के बीच में कोई मीटिंग थी। श्री राम दशहरा कमेटी के प्रधान हमारे साथ हैं भीम सचदेवा जी। सचदेवा साहब, क्या प्रोग्राम था और क्या मीटिंग के अंदर दिशा निर्देश दिए, किस तरह की क्या बातचीत हुई? आज प्राचीन शिव मंदिर में एक मीटिंग बुलाई गई थी हनुमान सभाओं की, जो 15 अक्टूबर को हम दशहरा मनाने जा रहे हैं। उसके लिए उनसे सबसे विचार विमर्श किया गया, हमें किस तरह से वहाँ किस समय पहुँचना है और किस मान मर्यादा से पहुँचना है। इसीलिए आज ये मीटिंग बुलाई गई थी और उनका सहयोग मांगा गया था। अभी पिछले 12 सालों से जो हमें वो सहयोग दे रहे हैं, इसी तरह देते रहें और उनका हमने धन्यवाद किया और उनसे आशीर्वाद लिया। एक दशहरा मनाने की तैयारी होगी, रामलीला चल रही होगी, तो उसमें पिछली बार तो नहीं बना पाए थे उस कोरोना काल को लेकर के, लेकिन अब की बार कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? झांकियाँ निकाली जाएंगी, खान पकवान की बात करें, स्टॉल्स लगाए जाएंगे, या कोई विशेष तौर पे जो रावण की मूर्ति है दहन के लिए बनाई जाती है, कोई खास रिकॉर्ड बनाने के लिए कोई तैयारी की गई है इसमें? ऐसा कोविड की वजह से ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है, परमात्मा करेगा। इस बार ये कोविड वैसे तो अभी तक पानीपत में नहीं है और बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और बड़े उल्लास के साथ जो रिकॉर्ड बनाना है वो हम अगली बार बनाएंगे। पर इस बार मान मर्यादा के साथ जो हमारा सिस्टम है, जिस तरह से हमारे हनुमान स्वरूप व्रत पे बैठ चुके हैं, एक जो रस्म उन्होंने पूरी करनी है मोला मारने की, तो उसके लिए हमें ये प्रोग्राम करना पड़ रहा है। वैसे सरकार की तरफ से अभी कोई हिदायत नहीं आई, लेकिन हमने परमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुभाष गुलाटी जी भी हमारे साथ में हैं। गुलाटी जी, आज जो हनुमान स्वरूप को लेकर के तमाम तैयारियों को लेकर के दिशा निर्देश आपको द्वारा दी गए हैं, और क्या क्या गाइडलाइन फॉलो करने के लिए, कभी चौक चौराहे पे हुड़दंग ना मचे या कोई मतलब समाज के अंदर कुरीतियाँ ना फैले कि कोई करे कोई और बदनाम कोई हो, क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, आज की मीटिंग का विशेष उद्देश्य हमारा यही था, जहाँ तक मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने खुद इस दौर से गुजरा हुआ हूँ। मैंने खुद 25 साल तक हनुमान स्वरूप उठाया है और मैं चाहता हूँ वही मैंने अपने जो एक्सपीरियंस थे मेरे अपने लाइफ के, मैंने उनको यही बताया नियमों की पालन की जाए। खाली 21 दिन, 11 दिन या 40 दिन नहीं, पूरा जीवन काल में 365 दिन में अगर आप हनुमान जी की पालना करोगे नियमों की, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आपके जीवन में कोई कष्ट है, हर तरह से आपकी मौज होगी। मेरा उद्देश्य तो खाली उनको ये बताया आज मैंने। जहाँ तक श्री राम दशहरा कमेटी की बात है, श्री राम दशहरा कमेटी की ओर से उनको ये सूचना दी गई है कि आप मान मर्यादा के साथ वहाँ पर आएँ, क्योंकि जो सरकार के दिशा निर्देश हैं कोविड को चलते हुए, कोई इस बार खुले में दशहरा नहीं मनाया जा रहा। एक परंपरा का निर्वहन हम कर रहे हैं, वही परंपरा का निर्वहन हनुमान स्वरूप भी करें। भगवान ने चाहा अगली बार दशहरा खूब धूमधाम से मनाया जाएगा। इस बार तो जो उनकी परंपरा व्रत पर बैठे हैं, व्रत को उन्होंने पूर्ण करना है, संपूर्ण करना है, एक अपनी परंपरा निभानी है, उसको पूरा किया जाएगा। दशहरा कौन लोग और कैसे देख सकते हैं पानीपतवासी? कोई इंतजाम लोग पिछले साल भी हमने कहा था कि आप लोगों के मीडियम से, मीडिया के माध्यम से, क्योंकि हम कल हमारी जो मीटिंग है दशहरा कमेटी की 10 तारीख को दोपहर 12 बजे हर्ष गार्डन में है, सामान्य मीटिंग है, उसमें हम कुछ मीडिया, क्योंकि मीडिया कर्म जितने हर जगह 5 दशहरे हर जगह उनको जाना पड़ता है, उनमें से कुछ हम भी उनको करेंगे भी आप हमारे यहाँ आपने आकर यहाँ कर इस दिखाना, दशहरा लाइव दिखाना है या यूट्यूब के माध्यम से दिखाना है। हम लोगों को चाहेंगे कि डिजिटल माध्यम से अपने घर में बैठ के दशहरे का उत्सव देखें, क्योंकि वहाँ पर एंट्री लिमिटेड है, ज़्यादा रश इकट्ठा करने की जरूरत वहाँ पर ज़रूरी नहीं है। सभी को हम घर बैठ के दशहरा दिखाएंगे आप लोगों के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और सुभाष भटला जी भी हमारे साथ में हैं। दशहरा हर साल मनाया जाता है, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत को लेकर के, त्याग तपस्या की बात की जाती है उसके अंदर कि भाई त्याग सिंहासन तक छोड़ दिया था। भगवान श्री राम ने तपस्या की थी जंगलों में जाकर के, और लक्ष्मण जी ने भी भाई के साथ में, तमाम जो पात्र हैं अलग अलग तरीके का सबका रोल है। तो उसको आज के टाइम में समाज के अंदर कुरीतियाँ फैल रही हैं, बुराइयाँ फैल रही हैं, और उसको लोग फॉलो करें, ऐसी तमाम इस भावना को लेकर के लगातार इसी प्रक्रिया को देखते हुए तमाम जो हर साल दशहरे का पर्व मनाया जाता है, क्या लगता है कि भाई इसका असर होता है?
जहाँ पे कृपा राम की हुई तहाँ पे कृपा करे सब कोई। जहाँ पे राम की कृपा होती है वहाँ कृपाएं अपने आप हो जाती हैं। रामायण के अंदर, पूरी रामायण के अंदर त्याग है, त्याग की भावना है। और महाभारत के अंदर हक, अगर हक मांगो तो झगड़ा है, कलेश है। तो हमें अपने जीवन के अंदर रामायण की बातें उतारनी चाहिए, त्याग करना चाहिए। अगर हम त्याग करेंगे तो हमारा आपसी विवाद खत्म होगा, भाईचारा, मानवता, प्रेम बढ़ेगा। जब हम त्याग की भावना की तरफ से देखते हैं, कोई भी कार्य हम करते हैं तो त्याग करते हैं तो जीवन सफल हो जाता है, परिवार सफल हो जाता है। रामायण से हम कई सालों से ये परंपरा चल रही है, रीति रिवाज पुराने कई दशकों से ये चल रहा है। हमारे पूर्वजों ने मनाया, उनके पूर्वजों ने मनाया, हम भी मना रहे हैं। इससे हमारी जो पुरानी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, हमारी रामायण के बारे में हमारे बच्चों को पता चलता है। जरूर इसका असर पड़ता है। जब रामायण के अंदर आप देखते हैं, जो बच्चे रामायण देखते हैं, अपने माता पिता की सेवा, अपने बड़ों की सेवा, अपने परिवार की सेवा और समाज की सेवा करते हैं, इससे पूरे समाज के अंदर प्रभाव पड़ता है। अच्छाई पर आपने देखा है, बुराई पर अच्छाई की जीत है, अज्ञान पर ज्ञान की जीत है। ये चीज़ें देखने से जब आदमी कोई चीज़ को देखता है तो उसको पता चलता है समाज के अंदर क्या है। और मैं आपके माध्यम से पूरे पानीपत वासियों को माँ दुर्गा के नवरात्रे चल रहे हैं, अष्टमी और नवमी की भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और श्री राम ज़ियारा कमेटी की तरफ से सबको बधाई देता हूँ और प्रार्थना और अपील भी करता हूँ, आप सब लोग भी घर पर रहकर ही डिजिटल के माध्यम से, मीडियम के माध्यम से घर पर देखें। कोरोना महामारी अंत के समय चल रही है, अंत चरम सीमा पे है, इसका अंत होने वाला है। आप देखना अगले साल बड़े उल्लास के साथ पर्व मनाया जाएगा, दशहरा पर्व। भगवान ने चाहा तो जो थोड़ी बहुत रहेगा, अब तो पूरे भारत के अंदर ये खत्म हो गया है। ये श्री राम की कृपा है। जब रामायण हनुमान तप पे बैठते हैं, त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, ये जो भूमि है, कुलक्षेत्र भूमि, पानीपत भूमि है, तपोभूमि है, ये अयोध्या नगरी बन जाती है। आपने देखा होगा कि पूरे 20 दिन 40 दिन रामायण महाभारत पूजा तप, ये अयोध्या नगरी बन जाती है। अयोध्या नगरी के वजह से पूरे भारत के अंदर, पूरे पानीपत के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर ये कोरोना महामारी खत्म हो जाएगी। एक आखिरी सवाल करूंगा मैं संक्षेप में। पटला जी, जैसे अभी चर्चा चल रही थी कि भाई पिछली बार कोविड के टाइम पे पूरे हरियाणा में कहीं भी दशहरा नहीं मनाया गया था, लेकिन पानीपत के अंदर कुछ परमिशंस के साथ, कुछ शर्तों के साथ दशहरा मनाने की इजाज़त दी गई थी। तो उसी कड़ी में भी अभी पानीपत के अंदर कुछ विशेष आशीर्वाद है। बहुत मैंने पहले बताया, ये तपोभूमि है, यहाँ देवी मंदिर है, आपने देखो मराठों को बनाया हुआ तपोभूमि है, यहाँ तप होते हैं, यज्ञ होते हैं। आपने देखा है यहाँ पे रामायण महाभारत, यहाँ पे कितनी भागवत पुराण रखी जाते हैं। ये तपोभूमि है, तपोभूमि का प्रभाव पड़ता है। जहाँ की मानस है, यहाँ के मानस है, भगवान के रूप के अंदर है, हनुमान की पूरी कृपा है, श्री राम की कृपा है। जहाँ पे कृपा राम की हुई तहाँ पे कृपा करे सब कोई। यहाँ पूरे पानीपत वासियों पे कृपा है। आपने देखा होगा पूरे हरियाणा के अंदर रामलीला नहीं हुई, दशहरा नहीं हो, यहाँ मनाया गया। यहाँ विशेष कृपा है, प्रभु की विशेष कृपा सब पे ऊपर है। मगर कोई फर्स्ट नंबर पे होता है, कोई सेकंड नंबर पे होता है, कोई लास्ट नंबर पे होता है। पानीपत फर्स्ट नंबर पे है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, प्रभु से अपील करूंगा कि अपनी कृपा इसी तरह बनाए रखे और सभी स्वस्थ रहें और मंगल कामना करता हूँ। जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सुभाष बटला जी और सभी जो कमेटी के मेंबर हैं, सभी लोगों ने अपनी अपनी वक्तव्य दिए। और लाइव कवरेज की अगर जो बात करें तो दशहरा सिटी तहलका के माध्यम से आप लाइव दिख सकते हैं। तमाम दशहरा कमेटियों की अलग अलग जहां भी दशहरा मनाया जाएगा, 3-4 जगहों से पानीपत के तमाम जगह से हम आपको लाइव कवरेज दिखाएंगे। तमाम जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनको बहुत बहुत शुक्रिया।